रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जांदी चापलूसियां ना कहिए ता दस फिर की कहिए। साइंटिस्ट हैं जो अब्दुल कलाम जी के रैंक के हैं, इनको अगर कुछ होता है तो ऐसा साइंटिस्ट मिलेगा नहीं पूरे देश में, आप ढूंढ के भी नहीं ला पाओगे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो करप्टेड है, वो कैसे आएंगे। रावण की संतानें हैं, उसने भी लाखों लोगों को मरवा दिया था जंग युद्ध में, लेकिन उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसने झुका नहीं। ये वैसे लोग हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैं 4 रातें नहीं सोया था। क्यों? जब ये लोग मेरे साथ आ रहे थे ना, मिल रहे थे यहाँ पे आके, तो मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। मैं ना सबको यही बोलूंगा कि आर्टिस्ट धीरे धीरे जब तक ये जंग चल रही है बहुत सारे आएंगे और सबका स्वागत करो। सबको जिन जिन का है उनको जाके कमेंट्स में बोल दो, वो आ जाएंगे। और मैं क्योंकि पंजाबी गाने लिखता हूँ ज्यादातर, तो कुछ लाइनें में भाई ने रिक्वेस्ट करी और मैं भी कुछ सोच के आया था कि इस माहौल में क्या जमता है। बड़े बिल्ले की बात मत करो। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जांदी चापलूसियां ना कहिए ता दस फिर की कहिए। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जांदी चापलूसियां ना कहिए ता दस फिर की कहिए। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है। मंजी को दबा दो सीधी। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है। इसे करके आपां कोई अखबार नहीं लेंदे, हाले मैं चिट्टे खाकी रंग तो बच के चल रहे हैं। ये बंदे बंदा खा जाएंगे डका लेंदे। थैंक यू सर, छात्र भूख हड़ताल पे ना मैं पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, इनको अगर कुछ होता है, और जो साइंटिस्ट हैं जो अब्दुल कलाम जी के रैंक के हैं, इनको अगर कुछ होता है तो ऐसा साइंटिस्ट मिलेगा नहीं पूरे देश में, आप ढूंढ के भी नहीं ला पाओगे। और जो बच्चे हैं जो होने वाले साइंटिस्ट हैं, आप ढूंढ के भी नहीं ला पाओगे। अगर ये मौत होती है, सरकार और मीडिया जो जितनी जिम्मेदार है उससे ज़्यादा जिम्मेदार ये देश होगा। भाई देश को एकत्र होना चाहिए। और मेरी अगर पर्सन पूछो तो मेरी मांग तो ये है, पर्सनली अगर मेरी मांग पूछो जाए, जो कमल का जो नाम है बीजेपी, ये बीजेपी को हटा के इसका नाम होना चाहिए बिरलोया सरकार। जो कोई मतलब उसके खिलाफ बोल देता है, कुछ भी खिलाफ बोल देता है, चाहे वो सही हो, उसे घर पे बिरलोया चल जाता है। और धर्म और जात के नाम से, भाई धर्म और जात के नाम से बांटने से क्या फ़ायदा है हमें कोई। भाई अब यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, इसमें मुसलमान समाज और एक पंजाबी समाज, इन्होंने ऐसा मोर्चा संभाल रखा है, और ये ना होते तो सब भूखे मर जाते। यहाँ पर मुस्लिम और सरदार जो सिख हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस धरने को चलाने। सर उन्होंने क्या है, अब देखिए मैं पूरे देशवासी और अपील करना चाहता हूँ, यहाँ सुविधा मतलब आप भूखे नहीं मरोगे, यहाँ सुविधा ठीक है ना। फंडिंग ज़्यादा फंडिंग नहीं है, जो कहते हैं फंडिंग कहाँ से फंडिंग आ रही है। जिस देश में, जिस शहर में पंजाबी और मुस्लिम समाज रहेंगे, वहाँ कोई भूखा रहेगा ही नहीं। और अगर कोई देशवासी कोई आना चाहता है, जो जिनका मुद्दा है, ये केवल हमारा मुद्दा नहीं है, पूरे देश वाले का मुद्दा है। जो भी कोई आना चाहता है ना, तो अगर कोई सुविधा कोई ज़्यादा अच्छी चाहता है, तो हमारे पास में एक गुरुद्वारा है जहाँ पर नहाने की, धोने की और पूरे खाने पीने की, मतलब अगर सरकार को देखना है सरकार कैसे चलती है, तो किसी भी गुरुद्वारे में चले जाए वो। और देशवासी अपील है कि आप कृपा करके आप आओ, अगर बिना आप नहीं आओ, कम से कम एक परिवार से एक व्यक्ति तो आ ही सकता है। 21-22 दिन से जुनैद भाई जो है यहाँ लगातार लंगर चला रहे हैं। जुनैद भाई क्या कहेंगे? सर जुनैद भाई के अलावा और भी पंजाबी भाई बहन हैं जो मतलब आप क्या उनको शायद देख पाए नहीं देख पाए। अगर ये ना होते तो आप यकीन मानो दिक्कत आती, पर फिर भी हम टिके रहते। कि मुद्दा हम सबका ये है। थैंक यू। मेरा नाम जबरजंग सिंह है, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। पंजाब से यहाँ आने का क्या कारण है? हम इस प्रोटेस्ट को समर्थन करने आए हैं। ये जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सोनम सर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, इनका जो मांगे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। इनकी डिमांडों को माना जाए और एनटीए को जो भंग किया जाए, उसके ऑफिसर को जेल में डाला जाए और प्रधान साहब का इस्तीफा लिया जाए। पाजी, जिस तरीके से आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस सपोर्ट में आए हैं,
और सभी जिस तरीके से पूरा माहौल ये बना हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। सरकार की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया, कोई बात करने तो बहुत दूर की बात है। नहीं, ऐसे है ना, जिसके अंदर संवेदना होगी वो ज़रूर इस पे रिएक्ट करता है। ये संवेदनाशील लोग हैं, इनके लिए चाहे एक लड़का मर जाए, जैसे यहाँ 1819 मरे हैं, चाहे 18-19 हज़ार भी मर जाएं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, चाहे रेल हादसा हो जाए, चाहे कोई और हो जाए, तो ये किसी के ऊपर बात नहीं करते। पर हाँ, अगर इनको लगे कि हमारी वोट सिस्टम जो है, वोटों है हमारी छिन जाएंगी, हमारी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि ये कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो ही जिंदा हैं, क्योंकि ये घपलेबाज लोग हैं, करोड़ों अरबों का घपला करते हैं। जब इनको लगेगा कि कुर्सी चली जाएगी तो ये रिएक्ट क्या, ट्वीट क्या, इनकी मांगे भी मानेंगे। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को उठना पड़ेगा। आप यहाँ आइए, यहाँ नहीं आ सकते तो अपनी स्टेट के गवर्नर हाउस के सामने, सीएम हाउस के सामने बैठ जाइए। वहाँ नहीं जा सकते, अपने डीएम हाउस, डीसी, कमिश्नर, उनके दफ्तर के सामने बैठ जाइए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने परिवार के साथ एक वीडियो बनाइए और ट्वीट करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालिए कि हम इनका समर्थन करते हैं, हम देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि इनका इस्तीफा लिया जाए। अगर सब लोग ऐसा करें, अभी आप जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं, अभी लगभग 21-22 दिन हो गए, 14 दिन से लगातार भूख हड़ताल है। ये कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा। कितना विडम्बना है कि भाई एक इंसान है जो सिर्फ एक इस्तीफे के लिए, और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा बनाया गया है मामला, तो कभी तक कोई सुनने के लिए भी नहीं आया। ये रावण की संतानें हैं। उसने भी लाखों लोगों को मरवा दिया था जंग युद्ध में, लेकिन उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसने झुका नहीं। ये वैसे लोग हैं। हमारा जो किसानी आंदोलन चला था, आपको पता होगा, 13 महीने तक चला था। 700 से प्लस लोगों का उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो फिर ये झुके थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहते हैं हम राम को लाएं, आप कह रहे हैं रावण के औलाद हैं। ये तो कहते हैं हम राम को लाएं। ये तो बच्चे को पता है कि इन्होंने राम के जो नाम पे मंदिर बना था उसके ऊपर 200 करोड़ के ऊपर का चंदा कर लिया। अभी वो पता चल रहा है कि कितने लोग हैं, उनको भी बचाने की कोशिश है। वो कहने की बातें और होती हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है। अगर ये ऐसे ही होते तो अयोध्या से नहीं हारते। अगर इतने ही राम को मानने वाले होते तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू हैं, वो इनको वोट करते, लेकिन इनको वोट 50 करोड़ लोगों ने भी नहीं किया है। तो इसलिए ये सोचना चाहिए, 35% लोगों ने इनको वोट दिया है, और उसमें भी इन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और पता नहीं कितने जगह बांट कर ये वोट डाल लिया है। तो ये सब लोगों को पता है कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम कहते हैं आपके माध्यम से कि भाई अभी तो एक मंत्री की बात हो रही है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे शुतुरमुर्ग की तरह, तो हो सकता है कि जनता आपको सरकार से बाहर कर दे। ये बात ध्यान रखिएगा। अंकल, आप का कहाँ से आगमन हुआ? और मेरा नाम पवन डोगरा है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मैं जंतर मंतर पे आता हूँ। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में आता हूँ, उनके लिए आता हूँ, मैं समर्थन करने आता हूँ। सरदार साहब जो है पटियाला से बता रहे हैं, बठिंडा से आए हैं। बहुत स्वागत है। देश भर के तमाम कोनों से यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन जिनको आना चाहिए वो नहीं आ रहे। हाँ, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो करप्टेड है। वो कैसे आएंगे? वो अपनी वहाँ के जनता से कैसे मिलाएंगे? वो दोषी हैं। जो नीट का पेपर लीक हुआ है, कितना बड़ा गुनाह हुआ है ये अपने बच्चों के साथ। और 2 बच्चे मर गए हैं बेचारे, हंगर स्ट्राइक करके मर गए। 13-14 दिन से वानचुंगी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर दिया। उनको शर्म आना चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या मोदी हो या अमित शाह, उनको डूब के मर जाना चाहिए। उनको बच्चों को दर्द ही नहीं है, उनको आना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारे भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। आप इस्तीफा कैसे मान सकते हैं? तुम गलत काम करोगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। आपकी जिम्मेवारी है। ये कैसे लीक हो गया? आप पद पे बैठे हो, आपकी पूरी जिम्मेवारी है। तो कैसे लीक हो गया पेपर? तो उसका जवाब दो, इस्तीफा दो। आपकी जिम्मेवारी है ना, तो आपने जिम्मेवारी नहीं निभाई तो इस्तीफा दो, सीधे से होता इस्तीफा दो। मैंने आपको किसी पद पे रखा है, वो आप जिम्मेवारी से पद नहीं निभा पा रहे, तो आपका फर्ज बनता है इस्तीफा दो। सच्चे हो तो इस्तीफा दो। कि भाई मैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, फौरन इस्तीफा दिया था, उन्होंने दिया था ना, वो थे। ये कोई लाल बहादुर शास्त्री के पाँव के बराबर भी नहीं है, पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है। और सबसे लंबे प्रधानमंत्री हो गए। हाँ जी, सबसे लंबे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। भाजपा पूरे देश में सेलिब्रेशन कर रही है। लंबे प्रधानमंत्री होने से क्या होता है? लोगों के दिलों में सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री कितने आए, कितने चले गए, लेकिन जो सम्मान लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिया
वाजिब नहीं लिया, वो सम्मान इन्होंने नहीं लिया, वो सम्मान ये ना लेंगे ना ले पाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं ले पाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जब इन्होंने वो ले रहे थे शपथ ले रहे थे तो उनकी धोती भी फटी हुई थी, इतने ईमानदार थे वो। इनकी धोती फटी होती है, इनके कपड़े फटे होते हैं, जरा दिखाएं जरा शपथ लेते हुए। 10 लाख का सूट पहनने में तो फिर तो आप कैसे कह सकते हो? जो सम्मान लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलना चाहिए, असली प्रधानमंत्री वही थे। ये तो सब नकली है, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चमचे हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहेगी वो ये करेंगे, वहाँ साहब जाके मत्था टेकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड, ये दोनों के चमचे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं जी पाजी, आप कह रहे हैं कि इनके राजनाथ साहब कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जी हाँ इस्तीफे मत मांगो, हमारे पास इस्तीफे होते नहीं भाजपा में। अगर इस्तीफे नहीं होंगे भाई, ये लोकतंत्र है, जनता का राज है, आपको सरकार से ही बाहर निकाल देंगे। आप फिर अपनी कुर्सी पे कह बैठे रहे हैं ना, ये तो आप और हम कह रहे हैं, वो इस बात को कहाँ मान रहे हैं? ये सच्चाई है लोकतंत्र की। अगर सरकार गलत काम करती है और अपनी गलती मानने के बजाय ऐसे तानाशाही करने की कोशिश करती है कि हम इस्तीफा नहीं देते, हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते, तो हर 5 साल बाद भाई इसी जनता सरकार के बीच जाना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा, तो फिर जनता आपको सबक सिखा देगी और निकाल देगी। दूसरी बात आप कह रहे हैं यहाँ पे लोग आ नहीं रहे, बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ जिनको आना चाहिए, जो मतलब जिनका इस्तीफा मांग रहे हैं या सरकार के नुमाइंदे आकर इनसे बात करें। ये देश के लोग हैं, ये कोई अतवादी नहीं है, कोई बाहर के बंदे नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं। और ये जो है यहाँ पर आकर जिस तरीके से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो सरकार को एटलीस्ट इनसे बात तो करनी चाहिए। नहीं, पता क्या बात है, जब आदमी को टाइम मिलेगा फिर ही मिलेंगे ना। अभी तो वो चाटुकारिता कर रहे हैं अमेरिका की, ट्रंप की। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ISI से RSS के कुछ लोग कर रहे थे, गुप्त मीटिंग कर रहे थे। जब वो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, पूरा दिन रात 18 घंटे काम करते हैं देश को बर्बाद करने के लिए, आपको पता है। अब सुना भी है आदमी ने, तो वो क्या आएंगे? आम लोगों को जो आना चाहते हैं उनको यहाँ पे पुलिस डराती धमकाती है। आज खुद मेरे साथ हुआ है 1.5-2 घंटे पहले, मेरे को वहाँ पे रोक लिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब पहले कहे ये नहीं रख सकते, मैंने कहा भाई संविधान कहता है मुझे, कोई मैं रख सकता हूँ, आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए। फिर मैं वहाँ से आगे गया, आगे वाले ने रोक लिया, मेरी फोटो दिखाई लैपटॉप में, कहते ये आप, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहते आपको DCP के साहब के सामने जाना पड़ेगा। मैं वहीं बैठ गया, मैंने कहा आप जिसको लाना है यहीं लाइए, मैं नहीं किसी के पास जाऊँगा। फिर मुझे आने के लिए अलाउ करने लगे। अब मैं तो उनके साथ भिड़ गया। हर कोई बच्चा है, कोई परिवार वाला आदमी, हर आदमी इनसे भिड़ नहीं सकता है, इसलिए ये डराते हैं, धमकाते हैं, इसकी वजह से भी लोग कम आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने घरों से वीडियो बनाकर डालिए अगर यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन विरोध जरूर करिए। अगर विरोध नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे, तो आपकी चुप्पी को भी ये अपनी जो है अपना समर्थन मान के लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि हमारे देश का जो नेशनल मीडिया है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इनके लिए काम करता है वो यही कहता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, दूसरों को नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी प्रॉब्लम बताइए, बाहर आइए जी। ब्रावो अम्बेडकर बात नहीं करेंगे। देखिए ना ही भाई ये बात करेंगे, ना ही खाना खाएंगे, ना मोबाइल का यूज़ करेंगे, सिर्फ पानी पिएंगे। आप बताएंगे इनके बारे में जी। आज इनको 10 दिन हो चुके हैं, ये बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि बारिश जब हुई थी ना, तो उसमें जो कारपेट उठाने में भी इन्होंने हेल्प करी थी। लोग ये सोचते हैं मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, मैं कहीं का क्यों जाऊँ, तो ये उसके बाद भी, मेरा नाम आरिफ है वैसे सबको बता दूँ, तो ये उसके बाद भी सब मतलब कारपेट उठाने में, सब चीज़ लगाने में आगे से आगे हेल्प खुद करते हैं। ये नहीं कहते कि भाई मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ तो मेरी हेल्प को दूसरा करेगा। क्या था, ये खुद झाड़ू भी लग रखी है, दिखा दीजिए, झाड़ू भी लग रखी है, खुद झाड़ू लगा रहे थे, खुद सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि भूख हड़ताल पर ये हैं, ना खाना खाएंगे, ना बात करेंगे, ना मोबाइल चलाएंगे, सिर्फ ज़रूरत पे पानी पी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हौसला इतना बुलंद है कि मदद के लिए आगे से आगे लोगों को पूछ भी रहे हैं कि आपसे, जबकि बिना बात नहीं कर रहे हैं, उनका हौसला ही खुद और बढ़ा रहे हैं। लोग तो बढ़ा ही रहे हैं, ये भी औरों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। बताइए भाई, जिस तरीके से यहाँ लोग भूख हड़ताल पर हैं, अब तक 16 लोग हैं भूख हड़ताल पर। और जिस तरीके से यहाँ पर सरकार का रवैया दिख रहा है कि किसी ने अभी तक आकर आप लोगों से बात नहीं की, तो क्या लगता है एक दिन हिम्मत टूट जाएगी आप लोगों की? क्या होगा? हिम्मत तो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हिम्मत टूटनी होती ना तो आज हम 21 दिन हो गए होते, हम अब तक चले गए होते। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैं 4 रातें नहीं सोया था। क्यों? जब ये लोग मेरे साथ आ रहे थे ना, मिल रहे थे यहाँ पे आके, तो मुझे खुद नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इन लोगों के मैं हौसले देख रहा था ना, तो नींद ही भाग गई थी। जब नींद भाग सकती है तो हम क्यों भागेंगे यहाँ से? अभी
आप लोग जिस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 21-22 दिन हो गए, 13-14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं सभी लोग, कैसा महसूस करते हैं? जब आपने भी शायद भूख हड़ताल पे थे, शायद अब से पहले शायद। मैं 2 दिन के लिए भूख हड़ताल पे था। तो क्या मतलब मैं सब खराब हो गई? तबीयत ख़राब नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा मैनेजमेंट में संभाल रही हूँ, तो उसके वहाँ पे जैसे भैया ने ऐलान भी करा था जिससे जितने दिन रखे जाते हैं वो उतने दिन रख सकता है। तो उस दिन कम से कम हमारी संख्या पहुँच गई थी 63 के आसपास। तो 63 के लोग भूख हड़ताल पे थे, 33 लोग नॉर्मली चल रहे थे। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि AISF में से भी और लोगों से भी, जैसे आज रवि की बहुत हालत ख़राब हो गई, तो जैसे जैसे लोग जाते जा रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर पिछले 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन और 14 दिनों से भूख हड़ताल के बाद जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी लोगों का आना बरकरार है, यहाँ पर अभी भी देश भर के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, मंच पर भी और बिना मंच के भी। लेकिन साफ तौर पर सभी लोगों का यही कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा नहीं आ जाता, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। देखना होगा कि उनकी मांग कब तक पूरी होती है या वो यहाँ से बिना इस्तीफे के ही हट जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।